ये जो है अब एस्केलेशन क्यों बढ़ता हुआ युद्ध बहुत अच्छा। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जितनी भी एस्केलेशन लेवल पे जितना आगे बढ़ेगा पाकिस्तान, उसको माकूल जवाब देगा भारत। ये फतेह जो है जी, इसकी रेंज क्या है? 400 किलोमीटर इसकी रेंज है और 350 किलोग्राम इसका जो वॉरहेड कैरिंग कैपेसिटी है जी। 350 किलोग्राम लेकर के ये जा सकता है जी। ये सिरसा में गिरा है, इसकी रेंज अगर आप कह रहे हैं कि 400 किलोमीटर है। पाकिस्तान यानी हम कहें कि फुल फ्लेज ये वॉर पर उतर आया है, फुल फ्लेज लग रहा है, इसीलिए देख रहे हैं ना आप जो सर जेट भेज रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी तरफ से पूरा देखिए, मरता क्या ना करता, उसको मालूम हम कितने स्ट्रांग हैं। तो आवाज सुनिए, आवाज सुनिए। फतेह 2 का इस्तेमाल करना सरदाना सर, अभी तक तो ये ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था, ये आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा था, अब फतेह 2 को उतारने का मतलब क्या है? देखिए, एस्केलेट करने की बात है और एक ये घबराहट दिखाती है कि बाकी जब चीजें हमारे विफल हो रही हैं तो इसलिए हम उसको ऊपर लेने जा रहे हैं। हमारे जहाज अगर गिराए जा रहे हैं, हमारे मेरा एक आकलन ये भी है कि ये मिसाइल को फायर करके वो ये दर्शाना चाहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर भी जा सकते हैं। वो केवल गीगर भक्की है। बिल्कुल, तो दरअसल ये गीगर भक्की का एक और ट्रेलर पाकिस्तान की तरफ से ये दिया गया है जो बार बार देता रहता है। सिंह साहब, एक मैं सवाल ये लेना चाहूंगा, इसकी जो ट्रेजेक्टरी होती है फतेह मिसाइल की, किस तरह से होती है? हवा से कितने, जमीन से कितने ऊंचाई में ये उड़ता है? कहां पर इसे न्यूट्रलाइज किया गया होगा एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से? थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में समझाएं। उतना टेक्निकल टर्म से शायद मैं इसके काबिल नहीं हूं जी। लेकिन जो इन्होंने बताया कि 350 किलोग्राम ये वॉरहेड में ये विस्फोटक लेके चलता है। बिल्कुल। दूसरी 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है, यानी कि फतेह 2 जो हमने देखा था कि जब ईरान ने दागा था इजराइल की तरफ से, उसको पहले समंदर में मार के गिरा दिया गया था। ये बहुत बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के लिए भी है कि हमारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके पहले ही खत्म कर दे रहे हैं, पहले ही उसे कब्र में मिला दे रहे हैं। एक और बात यहाँ इंपॉर्टेंट है कि देखिए, मिलिट्री बेसेस है वहां पर टारगेट किया, क्योंकि भारत लगातार इस बात को कह रहा है कि अब जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, भारत उसके सिविलियन को अभी भी निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि क्योंकि पाकिस्तान सेना प्रोवोकेशन की कार्रवाई कर रही है, इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो उसको ही उसी के खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन। क्योंकि कल भी अगर आप देखें, रक्षा मंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, सेनाओं को इस बात की पूरी छूट दी गई कि वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, उसके एक्शन के खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लें। जैसी कार्रवाई वो कर रहा है उससे 4 गुना उसको जवाब दिया जाए, और इसीलिए भारत की देर रात की कार्रवाई रही है जिसमें 4 अलग अलग मिलिट्री बेसिस को मिसाइल से निशाना बनाया गया। लेकिन अशोक देखिए, अभी